जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं संघमित्रा गौतम, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की लक्ष्य कमांडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 16 जून को सरकार का एक आदेश आया कि जो विद्यालय हैं प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल उनको मर्ज किया जा रहा है, जिस पर बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, जो कि बहुत सारे लोग समर्थन में हैं और कुछ समर्थन में नहीं है। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जो संविधान की मूल भावना है उस पर ये कुठाराघात है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(1) शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 की मूल भावना के खिलाफ है। अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए और RTE एक्ट की धारा 6 में स्पष्ट है कि हर बस्ती के पास स्कूल होना चाहिए। ये राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। ये मर्ज शब्द ही इसमें ये एक छलावा है, समझ लीजिए। इससे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो हमारे बहुजन समाज के बच्चों पर पड़ेगा और बेटियों पर पड़ेगा, क्योंकि अगर विद्यालय मर्ज किए जाएंगे तो गांव से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर जब विद्यालय हो जाएंगे तो बच्चे कैसे जा पाएंगे, और स्पेशली बेटियां नहीं जा पाएंगी। तो बेटियां हमारी अनपढ़ रह जाएंगी, अशिक्षित रह जाएंगी। और ये जो चीज़ें की जा रही हैं, ये सरकार में बैठे हुए दूषित मानसिकता के लोग ये डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं कि हम इनको नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ये विद्यालयों को मर्ज का बहाना बना करके हमारी शिक्षा को चौपट कर देना चाहते हैं। तो इस पर ये कहना है कि अगर शिक्षा ऐसी हो गई तो दूर विद्यालय हो गए, हमारे लोग जा नहीं पाएंगे। उनका ये कहना है कि जहाँ पर 50 बच्चों से कम लोग हैं, जहाँ पर बच्चे कम हैं 50 से, वहाँ पर विद्यालय को मर्ज किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। तो बच्चे तो राष्ट्र की धरोहर होते हैं। अगर एक गांव में एक बच्चा भी पढ़ने वाला है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसको उसकी विद्यालय की उसको पढ़ने की व्यवस्था पूरी की जाए, क्योंकि एक से ही एक एक करके ही लोग राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये जब शिक्षा जब चौपट हो जाएगी तो हमारे लोग बिन पढ़े रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये ब्राह्मणवाद की एक बहुत बड़ी चाल है कि जो जिस जाति में पैदा होगा वो अपनी ही जाति का काम करेगा, जो कि इनकी मंशा है अंदर से। तो जो वाल्मीकि समाज का बच्चा जो आज डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, विदेश जा पा रहा है, बाबा साहब के संविधान की वजह से वो नहीं जा पाएगा। जूता बनाने वाले का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, और या जो सब्जी बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका बच्चा अधिकारी नहीं बन पाएगा। यानी कि जो जिस जाति में पैदा हुआ होगा उसको उसी जाति में अपनी ही जाति का काम करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है। कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति को पूरी तरीके से ये लागू करना चाहते हैं, जिससे तो हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। हमारे महापुरुषों ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया, चाहे महामना ज्योतिबा फूले जी की बात हो, या उनकी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फूले जी की बात हो, या फातिमा शेख उनके भाई उस्मान शेख की बात हो, जो 1818 में पुणे में एक विद्यालय, पहला विद्यालय भारत का खोला गया और 2-4 बच्चियों से ही शुरू किया गया। और यहाँ पर अगर 50 बच्चे हैं या 50 से कम हैं तो क्यों अलग स्कूल जाएगा, इधर उधर मर्ज होगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हम सभी लोगों को, सारे संगठन के लोगों को पूरा विरोध करना चाहिए, और जितने भी MPs हैं और MLA हैं इनको सड़कों पर आना चाहिए। ये जहाँ से बाबा साहब हमको जहाँ से लेकर के आए,
या जो फूले दंपति या जितने भी हमारे महापुरुष थे, हमको वहाँ से लेकर के आए। आज थोड़ी सी शिक्षा की रोशनी हमने पाई है और कुछ हम सवाल जवाब करने लगे, पढ़ने लगे, कुछ संख्या में हमारे लोग अधिकारी बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए। तो ये इन लोगों को पच नहीं रहा है कि ये लोग कैसे सवाल कर रहे हैं। चमार, पासी, धोबी, धानुक हो करके आज ये हमारे सर पे बैठे हैं। ये संविधान की वजह से संभव हो पाया। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे स्कूल चौपट हो रहे हैं। वहाँ पर पहले से ही मास्टर जो जितने हैं उनको किसी को इस काम में लगा दिया, किसी को उस काम में लगा दिया। वैसे भी पढ़ाई नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट अच्छा हो जाएगा, उसको अच्छा विद्यालय बनाएंगे। तो सरकारी विद्यालयों को अच्छा बनाइए ना, उसको हाईटेक कीजिए, उसमें मास्टर अच्छे रखिए, उसकी बिल्डिंग अच्छी कीजिए, फर्नीचर अच्छी कीजिए, किताबें अच्छी कीजिए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए आप, उसमें अच्छा जो प्रयोगशालाएं अच्छी बनाइए, उसमें तो कंप्यूटर अच्छे रखिए ताकि सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ करके अधिकारी बने, प्रधानमंत्री बने, नेता बने, बैंक मैनेजर बने, मास्टर बने, प्रोफेसर बने। तो पहले तो हम लोगों के जो पापा थे या चाचा थे या उनके पहले के लोग थे, तो वो तो सारे सरकारी विद्यालयों से ही बन करके आए हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो प्राइवेट का एक झांसा देना, प्राइवेट में किसके बच्चे जा पाएंगे? उन्हीं लोगों के बच्चे जाएंगे जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा है, जो 15% के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए या क्षत्रिय समाज के हो गए, बनिया समाज के हो गए, बहुजन समाज के बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? गोबर उठाने वाले बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? जो जिनके माता पिता मजदूर